हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। आज झारखंड में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। झारखंड में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच राजधानी रांची के साथ साथ राज्य के तमाम जिलों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर त्यौहार में होने वाले शोभा यात्रा को लेकर तीसरी आंख यानी ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। पुलिस ने जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य में त्यौहार पर अमन चैन रहे, इसके लिए रांची के साथ साथ राज्य के तमाम जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जा रही है। खासतौर पर त्यौहार में होने वाले शोभा यात्रा को लेकर तीसरी आंख की मदद ली जा रही है। शहर से लेकर गांव तक में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। त्यौहार पर सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए शहर में फ्लैग मार्च भी निकाले गए हैं। रामनवमी से पहले न सिर्फ रांची बल्कि बोकारो, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग समेत कई जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य में किसी भी तरह की हिंसा ना फैले और न ही किसी को किसी भी तरह की परेशानी हो, इसके लिए सुरक्षा जवान मुस्तैद हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस मुख्यालय ने आज पूरी तैयारी कर ली है। इधर सीसीटीवी कैमरे से शोभा यात्रा पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ साथ ड्रोन से भी शोभा यात्रा पर पैनी नजर रखी जाएगी। जिलों में सुरक्षा को लेकर नए नाके बनाए गए हैं। धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा चलाई गई है। शोभा यात्रा पर जवानों की भी पैनी नजर रहेगी। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर भी विशेष फोकस किया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से रामनवमी पर स्पेशल ड्राइव चलाए जाएंगे। शोभा यात्रा पर जवानों की भी पैनी नजर रहेगी, जिससे कोई माहौल खराब करने की कोशिश भी ना कर सके। रामनवमी पर हजारों जवान तैनात किए गए हैं। विशेषकर रांची और हजारीबाग में विशेष फोकस किया गया है। आज रामनवमी पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग का क्या है पूर्व अनुमान। राजधानी रांची में रामनवमी को लेकर भव्य झांकी निकाली जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ऐसे में झारखंड के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो कल शाम से ही कई जिलों में बादल छाने शुरू हो गए थे। वहीं शाम तक कई जिलों में छिटपुट बारिश हुई है। वहीं राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान उच्चतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रामनवमी यानी आज 30 मार्च को झारखंड के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। इसके बाद 31 मार्च को भी कई स्थानों पर वर्षा और वज्रपात होने की आशंका है। इस दिन राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जारी पूर्वानुमान के मुताबिक वही 31, 1 और 2 अप्रैल को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की भी संभावना है। वही 3 और 4 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। वही मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है। लोगों से सतर्कता बरतने की नसीहत दी गई है और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। सरकारी स्कूल के नए समय का शिक्षकों ने किया विरोध। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों का संचालन अब सामान्य दिनों में सुबह 8:45 से शाम 4 बजे तक और गर्मी में 6:45 से दोपहर 2 बजे तक करने का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षकों ने इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। इस फरमान को न बदले जाने की स्थिति में सरकारी शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव से मिलकर इस फरमान को वापस लेने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि नया टाइम टेबल किसी भी स्थिति में व्यवहारिक नहीं है। इसमें निर्देश दिया गया है कि गर्मी के दिनों में स्कूल में छुट्टी होने से पहले दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक बच्चों के लिए खेल पीरियड रखा जाए। सवाल किया गया है कि क्या धूप में बच्चों को खेलना उनके लिए ठीक है। शिक्षा सचिव ने कहा है कि विभाग आखिर किस शिक्षक से कितने घंटे काम कराना चाहता है। जो समय सारणी जारी की गई है उससे क्या फायदा होगा। संघ ने सवाल किया है कि हर बार स्कूल का समय बदला जाता है। ऐसे में अब मूल्यांकन करने की जरूरत है कि पिछली बार जो समय बदला गया उसका क्या लाभ हुआ। विद्यालयों में घंटे बढ़ाने से शिक्षा में सुधार होने वाला नहीं है। देश के आज़ाद होने के बाद से स्कूल का संचालन 10 से 4 बजे तक तथा ग्रीष्मकाल में 6:30 बजे से 11:30 बजे तक होता रहा है। इसलिए इसी समय सारणी को फिर से लागू किया जाए। हजारीबाग रामनवमी को लेकर एडीजी ने की समीक्षा। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्लान बी रखे तैयार। चिन्हित क्षेत्रों पर ड्रोन से रखे विशेष निगरानी। हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी से ठीक एक दिन पहले प्रशासनिक और पुलिस की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिले के समाहरणालय सभागार में पुलिस मुख्यालय एडीजी संजय लाडकर ने समीक्षा की। समीक्षा के दौरान रामनवमी के दौरान प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रशासनिक तौर पर जो प्लान बना गया है उस पर काम तो
करे ही, पर किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए प्लान बी भी तैयार रखे। वही हर स्थिति में पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने को कहा है। साथ ही कहा है कि परिस्थितियां सामान्य हो या विपरीत, निर्णय त्वरित ले, ध्यान रहे कि आपका निर्णय विवेकपूर्ण हो। उन्होंने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को वायरलेस सेट, हेडफोन, पुलिस बलों को टॉर्च, सीटी, कंधा माइक, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट आदि के साथ तैनात रहने को कहा है। समीक्षा बैठक के दौरान रेंज के डीआईजी नरेंद्र कुमार ने कहा है कि शहर के चिन्हित संवेदनशील जगहों पर विशेष ध्यान रखें। वही स्पेशल ब्रांच ने जो इनपुट दिया है उसके मुताबिक विशेष सतर्कता बरतते सहित जुलूस के वाहनों के ब्रेकडाउन होने पर तुरंत रास्ते से हटाने के लिए क्रेन व मैकेनिक की व्यवस्था कराने को कहा है। गुमला की एक गुफा में नक्सलियों ने छिपा कर रखा था हथियार, सुरक्षा बलों ने किया बरामद। सीआरपीएफ 218 बटालियन द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिली है। गुमला जिला अंतर्गत रायडी थाना के लोदाम कोठा टोली के पहाड़ की गुफा में छिपा कर रखा हुआ हथियार सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। इसमें देसी कट्टा, गोली सहित कई सामान हैं। हालांकि बरामद सामान भाकपा माओवादी या फिर पीएलएफआई का है या स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने ही इन हथियारों को छिपा कर रखा था। गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए हथियार व गोली बरामद किया है। रांची में आज 30 मार्च को 2 बजे से नहीं रहेगी बिजली। श्री रामनवमी के दिन शोभा यात्रा में बड़े बड़े महावीरी पताके के कारण आज गुरुवार को रांची में दिन के 2 बजे से जुलूस वापसी तक बिजली नहीं रहेगी। आसपास के सभी क्षेत्रों में भी जुलूस वापसी तक बिजली नहीं रहेगी। इधर गुरुवार को हटिया ग्रिड सब स्टेशन हटिया 1 में हाई लेवल आइसोलेटर संख्या 3 और 4 को बदलने सहित अन्य जो है मेंटेनेंस कार्य होंगे। इस कारण दिन के 1 बजे से रात 10 बजे तक इस ग्रिड से निकलने वाले 11 केबी फीडर से राजभवन, हरमू, रातू, ब्राम्बे, टाटीसिल्वे, विधानसभा, धुरवा, बेड़ो, कांके, आर&डी सेल, अरगोड़ा में बिजली आपूर्ति 9 घंटे बंद रहेगी। डीएसपी में पदोन्नति से पहले 17 इंस्पेक्टर 6 सप्ताह के प्रशिक्षण पर जाएंगे हजारीबाग। रांची जिला बल के 17 इंस्पेक्टर को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इन्हें 6 सप्ताह का प्रशिक्षण देने को लेकर एसएसपी किशोर कौशल ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल डीएसपी में पदोन्नति से पहले 6 सप्ताह का प्रशिक्षण कराए जाने के लिए रांची जिला बल के 17 इंस्पेक्टर को 2 अप्रैल तक झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में योगदान करने का आदेश प्राप्त है। इस आदेश का अनुपालन करते हुए एसएसपी ने सभी इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है कि वे 2 अप्रैल को झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। तपोवन मंदिर से राम भक्तों को उनके घर तक निःशुल्क पहुंचाएगी सिटी बसें। राजधानी में रामनवमी के अवसर पर शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से तपोवन मंदिर आने वाले राम भक्तों को निःशुल्क उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने नगर निगम के पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। डिप्टी मेयर के आदेशानुसार रामनवमी के अवसर पर रांची वासियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए रांची नगर निगम द्वारा दिनांक 30/3/2023 दिन गुरुवार यानी आज 20 बसें उपलब्ध कराई जाएगी। रामनवमी त्यौहार में रांची के आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालुगण तपोवन मंदिर, निवारनपुर स्थित राम मंदिर झांकी एवं झंडे के साथ आते हैं, क्योंकि रामनवमी के दिन वाहनों की आवाजाही कम होती है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को वापस अपने गंतव्य स्थान पर जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए डिप्टी मेयर ने तपोवन मंदिर निवारनपुर आए श्रद्धालुओं को वापस अपने गंतव्य पहुंचाने के लिए 20 बसों को निःशुल्क सेवा देने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया है। रांची के तपोवन मंदिर में तैयारी पूरी। रामनवमी को लेकर सुरक्षा, पेयजल, बिजली सहित सभी सुविधाओं का अधिकारियों ने लिया जायजा। राजधानी रांची के रामनवमी के मद्देनजर तपोवन मंदिर की सुरक्षा और सुविधाओं का उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने जायजा लिया। मंदिर समिति के सदस्यों से मिलकर आला अधिकारियों ने तैयारियों की जानकारी ली एवं बेहतर व्यवस्था हेतु पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, जिला नजारत उप समाहर्ता रांची एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। मंदिर परिसर क्षेत्र में चल रही तैयारियों का जायजा लेने के बाद जुलूस के रूट में चल रहे निर्माण कार्य की भी उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जायजा लिया गया। कंपनी के अधिकारियों को जुलूस के आगमन एवं प्रस्थान के लिए सुगम व्यवस्था करने के दिशा निर्देश आला अधिकारियों द्वारा दिए गए। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पूरी सुविधा हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, पेयजल की व्यवस्था हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। बिजली, पेयजल, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, इसकी व्यवस्था बुधवार को कराई गई है। प्रशासन इस बात का पूरा ध्यान दे रही है कि यहाँ
गुरुवार यानी आज सुबह से लेकर देर रात तक यहां श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। रामनवमी को लेकर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। त्योहार में कोई खलल ना पड़े, प्रशासन इस बात पर पूरा ध्यान दे रहा है। शहर में 3000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा रामनवमी जुलूस के दौरान ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की व्यवस्था की गई है। ड्रोन से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट में चलेंगे स्कूल। सरकारी और निजी स्कूलों में सुबह 7 बजे से शुरू होगा क्लास। 30 जून तक लागू रहेगी व्यवस्था। गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होंगे। यह व्यवस्था अप्रैल महीने से लागू होने जा रही है। गर्मी में मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल चलेंगे। अभी तक सभी स्कूलों में क्लासेस 9 बजे से शुरू होते थे, जो अप्रैल महीने से सुबह 7 बजे से शुरू होंगे। यह व्यवस्था अगले 3 महीने यानी 30 जून तक बनी रहेगी। 1 अप्रैल शनिवार होने के चलते मॉर्निंग शिफ्ट का शेड्यूल 3 अप्रैल से लागू होगा। टाइम टेबल में बदलाव होने के साथ ही मध्याह्न भोजन देने के समय में भी बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल शुरू होते ही 11 से 11:30 तक का समय मध्याह्न भोजन का होगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक स्कूल की छुट्टी होने से 10 मिनट पहले बच्चे एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद 1 घंटे का समय स्पोर्ट्स का होगा। मौसम की स्थिति को देखते हुए यह इंडोर और आउटडोर दोनों हो सकता है। हालांकि स्पोर्ट्स को लेकर असमंजस की स्थिति है। मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल शुरू होने के बाद छुट्टी होने का समय दोपहर 1 बजे होगा। इसके बाद गर्मी के दिन में स्पोर्ट्स मुश्किल होगा। ऐसे में शिक्षक संघ ने भी शिक्षा विभाग से अनुरोध किया है कि इस पर विचार किया जाए। रामनवमी को लेकर जमशेदपुर प्रशासन अलर्ट। जुलूस में डीजे बजाने पर लगाई गई पाबंदी। जिले में रामनवमी जुलूस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में विभिन्न अखाड़ा द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इस संबंध में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जुलूस में डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित है और बड़े वाहन ट्रेलर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। जुलूस में उपद्रव करने वालों से जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित राजेंद्र भवन सभागार में रामनवमी जुलूस को लेकर जिला प्रशासन की अहम बैठक हुई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव के अलावे जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के अलावा सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान रामनवमी पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई दिशा निर्देश दिए गए। 31 मार्च को सभी कोषागार संबंधित बैंक रात 11 बजे तक रहेंगे खुले। 3 बजे तक ही जमा हो सकेगा बिल। 31 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का अंतिम दिन है। इस दिन सभी कोषागार, उप कोषागार एवं इससे संबंधित बैंक रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पैटर्न के आधार पर मार्च के अंतिम दिन राज्य के कोषागारों में काफ़ी अधिक संख्या में विपत्र प्राप्त होते हैं। वित्त वर्ष की समाप्ति एवं अंतिम दिन होने के कारण विपत्रों को पारित किए जाने की बाध्यता को देखते हुए कोषागार, उप कोषागार पदाधिकारी द्वारा 31 मार्च के दिन 3 बजे तक ही विपत्र प्राप्त किया जाएगा। सभी कोषागार, उप कोषागार पदाधिकारी से कहा गया है कि उक्त समय तक प्राप्त सभी विपत्रों का नियमानुसार निष्पादित करते हुए रात्रि 10 बजे तक ई पेमेंट फाइल्स तैयार कर भुगतान के लिए पेमेंट चैनल को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। विधायक समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र मामला, कोर्ट ने कहा तीनों अपील पर एक साथ होगी सुनवाई। कांके विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र को सही करार जाने के झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 29 मार्च बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने सुरेश बैठा की अपील पर सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में दायर तीनों केस पर एक साथ सुनवाई का निर्देश दिया। वहीं कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि तय की है। शिबू सोरेन लोकपाल मामले पर हुई सुनवाई, 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में 29 मार्च बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले पर आंशिक सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में 11 अप्रैल को सुनवाई के लिए तिथि तय की है। जानकारी के मुताबिक कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी है। अग्निपथ योजना, वायुसेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा 20 मई को 17 मार्च से शुरू है ऑनलाइन आवेदन। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा 20 मई को आयोजित की जाएगी। इसी योजना के तहत भर्ती के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इधर सेना में नियुक्ति को लेकर कमान अधिकारी विंग कमांडर प्रदीप रेड्डी पिछले कई दिनों से पलामू दौरे पर हैं, जहां वे जिला के विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में विजिट कर छात्र छात्राओं से संवाद कर रहे हैं। उन्हें अग्निवीर
वायु के लिए अभिप्रेरित कर रहे हैं। बता दें कि अग्निवीर के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 मार्च से शुरू है, वही अंतिम आवेदन 31 मार्च को शाम 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथ-वायु.cdac.in के माध्यम से 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। राज्य के पंचायत सचिवालय बनेंगे आधुनिक। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद विभाग एक्टिव। 4345 पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का काम जल्द होगा शुरू। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद अब विभाग भी रेश हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी निर्देश दे दिया है, अब राज्य के पंचायत सचिवालय आधुनिक बनेंगे। पंचायत सचिवालय को आधुनिक बनाने के लिए योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस योजना को मूर्त रूप देने का मकसद ग्रामीण जनता को सरकार की ओर से दी जाने वाली सेवाओं और योजनाओं का लाभ देना है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के साथ ही अब राज्य के 4345 पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा। योजनाओं के तहत काम करने के लिए पंचायतों को पैसे 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मिली राशि से दी जाएगी, परंतु केंद्रीय वित्त आयोग की राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन किया जाता है। रांची के लालपुर कोकर चौक होगा जाम मुक्त। वेजिटेबल मार्केट में शिफ्ट होंगी दुकानें, इस दिन होगी लॉटरी। लालपुर कोकर चौक मुख्य मार्ग पर जल्द ही लोग जाम से मुक्ति मिल सकेगी, क्योंकि यहां सड़क के दोनों ओर लगने वाली दुकानों को नवनिर्मित वेजिटेबल मार्केट में शिफ्ट कराया जाएगा। मालूम हो कि रांची नगर निगम की ओर से कोकर डिस्टिलरी पुल के पास वेजिटेबल मार्केट का निर्माण कराया गया है। पहले पेज में इस मार्केट में 74 मांसाहारी दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा। इसकी सूची पूर्व में ही जारी कर दी गई थी। अब रांची नगर निगम परिसर में 1 अप्रैल को लॉटरी कर दुकानें आवंटित की जाएगी। लॉटरी में भाग लेने के लिए दुकानदारों को अपना आधार कार्ड के साथ आवेदन के समय जमा किए गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लाने को नगर निगम की ओर से कहा गया है। पहले मांसाहार दुकानों को मार्केट में शिफ्ट किया जाना है, इसके बाद सब्जी विक्रेताओं को जगह दी जाएगी। चोरी की जांच नहीं, चौकीदारी कर रही सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, सवाल पूछने वालों को गद्दार करार देती है सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता श्री अखिलेश प्रताप सिंह राजधानी रांची में मौजूद थे। कांग्रेस भवन में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। विपक्ष इस बात को कह रहा है या दिख भी रहा है। नरेंद्र मोदी जब से दिल्ली सत्ता में आए हैं तब से हर दिन लोकतंत्र को किसी न किसी रूप में क्षति पहुंचा रहे हैं। लोकतंत्र संवाद से, प्रश्नों और विचारों के आदान प्रदान से मजबूत होता है। अगर आप सत्ता से प्रश्न कर रहे हैं तो उससे वह गवारा नहीं हो रहा है। जब विपक्ष या मीडिया कोई और भी सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल कर देता है तो आप देख रहे होंगे उसे यह सरकार विद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी और ना जाने क्या क्या कह दे रही है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राजेश सिन्हा, अमूल्यो नीरज खलगू, राजीव रंजन प्रसाद, डॉक्टर एम तौसीफ और पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी गजेंद्र सिंह मौजूद थे। रांची झीरी वासियों को कचरे के पहाड़ से मिलेगी मुक्ति। गेल इंडिया प्रतिदिन 300 टन कचरे का करेगा निष्पादन। प्लांट में कचरे से बनाई जाएगी बायोगैस। राजधानी रांची में लंबे समय से झीरी में कचरे के पहाड़ के निष्पादन के लिए योजना बनी। अब एक बार फिर झीरी वासियों को कचरे के पहाड़ से मुक्त करने की योजना है। कचरे से बायोगैस बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2 प्लांट लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पहले चरण में 1 प्लांट का काम किया जाएगा। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर इस कचरे के पहाड़ को खत्म करने की योजना की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री ने इस पर रुचि भी दिखाई और सकारात्मक पहल की है। पहले चरण में यहां 1.5 टन कचरा प्रबंधन का 1 प्लांट लगाया जाना था। सांसद ने दोबारा मंत्री से बात कर इसे न्यूनतम 300 टन का प्लांट बनाने का आग्रह किया। सांसद के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने 150 टन के 2 प्लांट को लगाने की स्वीकृति प्रदान की है। कोडरमा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने बुधवार को आरोपित अमरदीप कुमार उर्फ ननकू 28 वर्षीय को पॉक्सो 6 एक्ट के तहत दोषी पाते हुए बुधवार को 20 वर्ष साश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त साश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।